आती है, उसके बारे में हम सर से डिटेल में चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म आपका पर। भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, अगर हम बात करें युग परिवर्तन की, तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि कलयुग बहुत जल्द समाप्त होकर के हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि युग परिवर्तन का समय आ गया है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल साइंटिफिक देना चाहूंगा। युग परिवर्तन तो ये चल रहा है। धर्म युग आरंभ हो चुका है। 30 मार्च 2025 का दिन कलयुग का अंतिम दिन था और मैंने कहा था कि 30 मार्च 2025 के बाद दुनिया के अंदर परिवर्तन बहुत तेजी से होंगे। धर्म स्थापना है तो अधर्म अब टिकेगा नहीं। और आप खुद सोच लीजिए, आज हम 3 महीने के बाद बात कर रहे हैं। अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून हमारे साथ में चल रहा है। 2.5 महीने भी नहीं हुए हैं, हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, हम जो घटनाएं देख रहे हैं दुनिया के अंदर, वो कितनी विचित्र और कितनी तेजी के साथ हो रही है। ये धर्म युग का प्रमाण है, शास्त्रों के आधार पर है, वैज्ञानिक आधार पर है। इसको आप जिस चाहे पैरामीटर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। कोई वैज्ञानिक अगर इस चीज को समझना चाहे, कोई धर्म गुरु समझना चाहे, मैं उसी आधार पर बात करूंगा। धर्म गुरु के सामने धर्म शास्त्रों के आधार पर बात रखेंगे, वैज्ञानिकों के सामने वैज्ञानिक आधार पर बात करेंगे। लेकिन ये सच है, परिवर्तन हो चुका है। अब हम केवल धीरे धीरे उस युग के अंदर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ठीक वैसा समय जैसे रात को 12 बजे डेट बदल गई है, अब धीरे धीरे हम भोर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जब सूर्योदय होगा, वैसे ही इस परिवर्तन के अंदर एक समय कालखंड आएगा। इस कालखंड में इतने परिवर्तन हो चुके होंगे कि जब वो समय आएगा, 2-4 साल के बाद का ही वो समय है, तब हमारे सामने इस धरती पर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आंखों के सामने होंगे जिन्हें हम देखेंगे, तब हम समझेंगे कि 30 मार्च 2025 को जो बात कही गई थी उस दिन के लिए, वो आज सच हो चुकी है। सर, अगर हम 30 मार्च 2025 की बात कर रहे हैं कि कलयुग खत्म हो गया है, तो ऐसा भी तो कहा गया था कि कलयुग में कल की अवतार आएंगे और तब नए युग की शुरुआत होगी, उस युग को वो समाप्त करेंगे। तो कल की अवतार जैसा कुछ दिखा नहीं हमें इस पूरे कलयुग में। देखिए, एक मैं आपसे बात कहता हूँ, इस प्रकृति का एक नियम है, वो नियमों के अनुसार ही चलता है। मैं आपके सामने एक बीज रखूं और कहूं ये आम का वृक्ष है, आप मानेंगे? लेकिन उस बीज के अंदर आम का वृक्ष बनने की ताकत तो है। जी बिल्कुल। तो इस धरती पर ऐसा नहीं होता है, ऑन ऑफ का स्विच नहीं है कि या ऑन किया और सब कुछ बदल गया। इस धरती के लेवल पे मैंने कहा ना, 7 ऊर्जाओं के अंदर ये पूरा कार्य होता है। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर वो चीज का परिवर्तन शुरू होता है, फिर सेकंड एलिमेंट काम करता है, फिर थर्ड एलिमेंट काम करता है, फिर फोर्थ एलिमेंट काम करता है, उसके बाद 7th एलिमेंट में जाकर के वो चीज हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले धर्मयुग की स्थापना, अगर कल की आएंगे, इस धरा पर उन्हें आना है, काम करना है, तो क्या सीधे वो 25 साल के या 50 साल के होकर आएंगे? उनका भी एक प्रोसेस है। इस पूरे संसार की समस्याओं को समझना, तत्व के आधार पर उसको एनालिसिस करना, ईश्वरीय ऊर्जा से उसका समाधान निकालना और फिर दुनिया के सामने उस समस्या का समाधान रखना, क्या ये कार्य इतना आसान है? एक दिन में हो जाएगा? हमारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या भर दिया गया है, भगवान मतलब चमत्कार, ऐसे उंगली उठाएंगे सुदर्शन चक्र आ जाएगा। यही हमने सोचा है, यही हमारी सोच है। लेकिन हमारी इसी सोच को आप शास्त्रों के पैरामीटर पर देखिए। राम विलाप कर रहे हैं, गोद में लक्ष्मण का सिर है और हनुमान से कह रहे हैं इसके प्राण बचाओ। आप बताइए, अब इस पैरामीटर पर आप भगवान कैसे मानेंगे राम को? जी जी, ये बचपन में कई बार ये प्रश्न मेरे भी मन में भी आया था कि अगर राम जी इतने वीक थे तो फिर हम उन्हें भगवान कैसे कहें। ये मेरे मन में बहुत बार प्रश्न था। जी, तो आप समझिए, वो भगवान ऊर्जाओं के लेवल पर है, लेकिन इस धरती पर आकर जब काम करेंगे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार करेंगे। तो कल की तो अपना कार्य कर रहे हैं, कल की अपना कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। ऐसे में जब इस धर्म की स्थापना हो चुकी होगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि कल की कौन है। कल की तो एक साधारण मनुष्य बनकर हमारे सबके बीच में मौजूद होंगे। आप और हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे कौन कल की है, लेकिन उनकी सोच, उनका कार्य और उनकी ऊर्जा का स्तर इस धरती के किसी भी मनुष्य से बहुत ऊपर का होगा। तो ऐसे में आपकी जो समस्या है, उस समस्या का समाधान कल्कि के पास क्या होगा,
ये वो समाधान होगा जो इस धरती पर किसी के पास नहीं होगा। वर्तमान समस्या के अंदर कल्कि का दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण होगा जो इस संसार में किसी के पास नहीं होगा, और कल्कि के पास वर्तमान समस्या का वो समाधान होगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, और उसी से वो पहचाने जाएंगे कि ये कल्कि है। ना वो नाम से जाने जाएंगे, ना वो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, ना किस शहर में पैदा हुए उससे जाने जाएंगे, ना कोई हाथ के हथेली के मस्तक के चिन्हों से पहचाने जाएंगे। वो केवल और केवल कार्य से पहचाने जाएंगे, और उनके कार्य जो होंगे वो आम जनता के लिए कोई मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान को अपनी समस्या से मतलब है, वो दूसरों की समस्या से मतलब ही नहीं रखना चाहता। लेकिन कल्कि का जो कार्य होगा वो तो पूरी दुनिया की समस्या के लिए होगा, तो उनके उस कार्य से किसी को कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन वो धर्म स्थापना के लिए वो कार्य कर जरूर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कार्य कहाँ करना है, समस्या कहाँ है और समाधान कहाँ देना है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कल्कि की एनर्जी को समझ पाना, उनके कार्य को समझ पाना, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए दुनिया तो केवल इंतजार करती रहेगी, कोई महापुरुष आएंगे, सफेद घोड़े पर आएंगे, तलवार लेकर आएंगे, उनका इंतजार युगों युगों तक चलता रहेगा। लेकिन जब उनके सामने कुछ दूसरे एविडेंस आएंगे कि कल्कि तो ये थे, तो उनके पास में कोई प्रश्न नहीं होगा, केवल हाथ मलने के अलावा क्या राम तो आए थे लेकिन हम ही नहीं पहचान पाए। बहुत सुंदर आपने बात कही सर, क्योंकि जाहिर सी बात है कलयुग में अगर कोई धोती और मुकुट पहने आएगा तो उसको